हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर एक नई वीडियो लेके आए हैं और जिसके अंदर हम भारत के बारे में पढ़ेंगे। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे बोर्ड में हमने भारत का नक्शा बनाया हुआ है। थोड़ा सा ख़राब है लेकिन आप समझने की कोशिश करना इससे कि आज हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो ये भारत की भौगोलिक स्थिति है, भारत का एक नक्शा है। भारत ऐसा कुछ दिखता है। अब इसके अंदर क्या है कि सबसे ऊपर का जो हिस्सा है, आप सभी को पता होगा ये कौन सा हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा है, जिसके अंदर आप देखना हमेशा बर्फ़, ज़्यादातर समय आपको यहाँ पे बर्फ़ ही मिलेगी। ठीक है। उसके अलावा भारत के कुछ और एरिया हैं, जैसे आप अगर राजस्थान की साइड में इस एरिया में जाएंगे तो आपको यहाँ पे रेगिस्तान मिलेगा, गर्म रेगिस्तान यहाँ पे आपको मिलेगा। नीचे के हिस्से में जाएंगे तो आपको यहाँ पे बंगाल की खाड़ी मिलेगी, यहाँ पे आपको अरब सागर मिलेगा और नीचे हिंद महासागर मिलेगा। तो ये थोड़ा बेसिक और हल्का सा ब्रीफ था भारत के बारे में। अब भारत के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो इसका पूरा क्षेत्रफल है वो कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में, वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, जो क्षेत्रफल है भारत का। ठीक है। अब इसकी जो लंबाई है, जब हम ऊपर से लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो इसका हम लेंथ देखते हैं, ये कितनी है, ये 3200 किलोमीटर है। ऐसे करके ऐसे पूरा, अगर हम इधर से इधर तक बात करें, पोरबंदर से सिलचर तक या अरुणाचल प्रदेश तक, तो इसका जो एरिया रहेगा वो कितना रहेगा, 2900 किलोमीटर। ये इसकी ऐसे लंबाई और ऐसे लंबाई इसकी है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, बता दिया मरुस्थल है हमारे पास, बर्फ़ है, पहाड़ है, पर्वत है, मैदान। आपको अगर ये एरिया आप देखेंगे तो ये एरिया सारा लगभग मैदानी एरिया, क्योंकि ये हिमालय की जो नदियां हैं उनके द्वारा भाई गई मिट्टी, बालू, सिल्ट, जिसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उससे बना हुआ मैदान है। लगभग 2400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है लंबाई में और 150 से 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो हम उसको आगे क्लासेस में हम इसको कवर करेंगे जब हम नदियों को पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद में हम इसकी थोड़ी सी और भौगोलिक स्थिति जान लेते हैं। भारत जो है, अगर हम ग्लोब की बात करें, मान लेते हैं पूरा ग्लोब है, अगर इसको हम बीच में विषुवत रेखा से बांट देते हैं जैसे मैंने पढ़ाया था, और अगर इसको हम देशांतर रेखा जो हम ग्रीनविच से जाती है, तो इस स्थिति के हिसाब से बात करें तो भारत उत्तरी गोलार्ध के अंदर और पूर्वी गोलार्ध के अंदर आता है। मतलब भारत की स्थिति कहीं यहीं आसपास में है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है, गोलार्ध। ठीक है। तो ये भारत की एक भौगोलिक स्थिति होगी, भारत कहाँ पे स्थित है। आपको एक चीज़ और मैंने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ाया था कि कर्क रेखा के बारे में, कि कर्क रेखा कहाँ से होके गुजर रही है। अगर कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा हमारे 8 राज्यों से होके गुजरती है। इधर से ऐसे करके लगभग भारत को आधे हिस्से में वो बांट देती है। ठीक है। अब जो यहाँ से जो कर्क रेखा होती है, लगभग कितना हमारा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा को बोला जाता है। ठीक है। तो भारत के कौन से राज्यों से, गुजरात, राजस्थान का कुछ हिस्सा है, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से होके, 8 राज्यों से होके ये गुजर रही है। ठीक है। दूसरा एक मानक रेखा, जिसकी वजह से हमारी देशांतर रेखा है, जिससे हमारे भारत का टाइम फिक्स किया जाता है, वो रेखा लगभग यहाँ से होके गुजर रही है और कितने डिग्री पे है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे वो स्थित है। ठीक है। ये भारत के 5 राज्यों से होके गुजर रही है। नेपाल तो है ही, नेपाल के नीचे, नेपाल भारत का अलग देश है, नेपाल के नीचे उत्तर प्रदेश, उसके बाद में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और नीचे आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होके ये गुजरती है। ठीक है। थोड़ा सा इसके आगे हम चलते हैं और थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जो भारत की स्थिति है, भारत कौन सी देशांतर और कौन से अक्षांशीय रेखाओं पे भारत स्थित है। अगर भारत की अक्षांशीय रेखाओं की बात करें, सबसे नीचे जो है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत की स्थिति है, जो कन्याकुमारी से है। और जो सबसे ऊपर स्थित है भारत, वो कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। ठीक है। अब इसके बाद पूर्वोत्तर देशांतर रेखाओं की बात करें, यहाँ पे कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है, और उधर कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। जब आप, अब जो हमने 82.5 डिग्री को क्यों रखा है,
जब आप 68 डिग्री 7 को और 97 डिग्री 25 को जब आप इसका बीच का हिस्सा निकालेंगे तो लगभग 82.5 डिग्री बीच से लगभग भारत को एक देशांतर रेखा निकालती है। उसी की वजह से हमने 82.5 डिग्री को अपनी मानक रेखा निर्धारित किया है और उसी से हम समय निर्धारित करते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में फ़र्क कितना है, लगभग इन दोनों के बीच में कितना फ़र्क है, लगभग 30 डिग्री का। ठीक है, 68 डिग्री 7 से और 97 डिग्री 25 से लगभग 30 डिग्री का फ़र्क है। और 1 डिग्री 29 डिग्री कुछ बनता है, लेकिन 30 को लेके चले तो 1 डिग्री हमने बताया था कितनी देर में घूमती है, 4 मिनट के अंदर। ठीक है, और अगर 30 डिग्री कितनी देर में घूम रही है, मतलब 120 मिनट के अंदर। इसलिए आप देखना, जब यहाँ पे सूरज निकलेगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो गुजरात के अंदर वही सूरज लगभग 2 घंटे बाद हमें दिखता है। इसलिए जब यहाँ पे आप देखना सूरज निकलता है जल्दी है और छिपता भी जल्दी है। यहाँ पे सूरज सबसे लेट निकलता है और सबसे लेट छिपता है। इसी वजह से है क्योंकि देशांतर रेखाओं का डिफरेंस है हमारे भारत के अंदर। ठीक है, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा हो गया। बाकी आपको पता ही है कि भारत अंग्रेज़ों के हम गुलाम थे और उसके बाद धीरे धीरे आज़ाद हुए और अलग अलग राज्य हमारे बनते गए। सबसे पहला राज्य जो बना था वो आंध्र प्रदेश बना था। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र राज्य बना था भाषा के आधार पर। वो हम पॉलिटी के अंदर पढ़ेंगे कैसे कैसे राज्य बनते गए। उसके बाद अलग अलग राज्य बने और 1953 के अंदर भाषा पुनर्गठन आयोग बनाया गया। उसके बाद 1956 से रिपोर्ट दी। वो अलग चीज़ें हम पॉलिटी के अंदर उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं थोड़ी सी, वो और हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर नीचे की बात करें, भारत के 2 पड़ोसी देश भी हैं। नीचे एक श्रीलंका है और इधर एक मालदीव है। श्रीलंका के साथ हम पाक जल संधि से अपनी जो सीमा भारत को और श्रीलंका को अलग करता है, पाक जल संधि, जिसको पाक स्ट्रेट या मन्नार की खाड़ी भी बोला जाता है, वहाँ से इन दोनों को अलग करता है। और इधर हमारा पड़ोसी देश समुद्र के रास्ते एक मालदीव भी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हिमालय की बात करें, हिमालय है, उसके बाद बृहद हिमालय है, मध्य हिमालय, फिर शिवालिक की पहाड़ियाँ आती हैं, फिर उसके नीचे मैदान आते हैं, फिर पठार आते हैं हमारे। इधर पश्चिमी तट है, पश्चिमी घाट है, इधर पूर्वी घाट है। ये तटीय रेखा है हमारी पूरी, समुद्र के साथ में जो हमारी रेखाएं लगी हुई हैं, ये सारा एरिया। ठीक है, ये चीज़ें होगी। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि जो गंगा नदी जो हमारी यहाँ से निकलती है और जो अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी और असम से होते हुए बंगाल में मिलती है, यहाँ पे आपने एक चीज़ सुनी होगी, सुंदरवन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और कौन सी नदियों से बनता है, गंगा नदी से और ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों से वो सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। तो ये हल्का सा बेसिक था भारत के बारे में, ये भारत के बारे में बेसिक था। और अगली क्लास में हम और भी पढ़ेंगे। और जो भी क्वेश्चन भी अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर बाकी कुछ समझना है तो आप पूछ लेना। बाकी थैंक यू सो मच।